हेलो हेलो हेलो, क्या चल रहा था? रैंकिंग टेस्ट है ना? रैंकिंग टेस्ट। चल बाबू, RANK ING रैंकिंग। टाइप 1 बता दिए थे। हेलो हेलो हेलो, टाइप 1 बताए थे? याद वाद है कि भूल गए? हेलो हेलो हेलो, टाइप 1 में कोई दिक्कत? किसी को कोई परेशानी? टाइप 2 में कोई दिक्कत? टाइप 2 ना बताए थे? टाइप 2 नहीं बताए थे? टाइप 1 बताए थे, टाइप 2 भी बताए थे, लेकिन टाइप 2 में ज़्यादा सवाल नहीं करवाए थे। चलिए, टाइप 2 में एक दो सवाल और करिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे और टाइप 1 और 2 दोनों को मिला के कंडीशनल सवाल बताएंगे। वो टाइप 3 में जाएगा, ठीक है? फिर चाहे इसी में करा देंगे, फिर उसके बाद अगले टाइप, फिर अगले टाइप, फिर अगले टाइप, ठीक है? एक सवाल लिखिएगा, लिखिएगा। लड़कियों की एक पंक्ति में, 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 लड़कियों की एक पंक्ति में नेहा का क्रमांक, नेहा का क्रमांक, नेहा का क्रमांक बाएं छोर से 12वीं, नेहा का क्रमांक बाएं छोर से 12वीं तथा दाएं छोर से 19वीं है। नेहा का क्रमांक बाएं छोर से 12वीं तथा दाएं छोर से 19वीं है। बाएं छोर से 12वीं तथा दाएं छोर से 19वीं है। तो उस पंक्ति में, तो उस पंक्ति में कुल लड़कियों की संख्या कितनी होगी? तो उस पंक्ति में कुल लड़कियों की संख्या कितनी होगी? तो उस पंक्ति में कुल लड़कियों की संख्या कितनी होगी? चलिए, इस सवाल का मेथड हम आपको पहले समझा चुके हैं। अब समझना यह है कि इसमें आपका दिमाग लग रहा है कि नहीं, आप बना पाते हैं कि नहीं। कोशिश करिए, शायद बन जाए, और नहीं बनेगा तो मैं तो हूँ ही, बताऊंगा ही। बन गया? चलिए, कुछ लोग बना लिए, कुछ लोग का नहीं बना। सुनिए, हमने कहा था जब एक ही विद्यार्थी का गिनती 2 बार हो और वैसे सवाल में आंसर पूछा जाए तो आप क्या कीजिएगा? बेसिक से बना लीजिएगा, आना तो बेसिक का शॉर्ट बना लीजिएगा, आना तो ट्रिक लगा लीजिएगा, ठीक है? या तो बेसिक का शॉर्ट बनाइए या बेसिक का ट्रिक लगाइए, आना तो प्योर बेसिक से बना लीजिए। लेकिन प्योर बेसिक से बनाने में समय ज़्यादा लगता है, मना किए थे कि मत बनाइएगा, तो फिर उसका शॉर्ट भी लेकिन बताए थे। अगर शॉर्ट से इस सवाल को बनाइएगा तो कैसे बनाइएगा? लड़कियों की एक पंक्ति में नेहा का क्रमांक बाएं छोर से कितना? लड़कियों की एक पंक्ति में नेहा का क्रमांक बाएं छोर से, अच्छा बाएं छोर से 12 नंबर पे नेहा होगी, तो नेहा के पहले 11 विद्यार्थी होगा। नेहा के पहले 11 विद्यार्थी होगा, तब ना नेहा बाएं छोर से 12 नंबर पे होगी। यही नेहा का क्रमांक दाएं छोर से कितना है? 19 है, तब पहले कितना रखेंगे? 18। शॉर्टकट मेथड यही बताए थे। यही ना नेहा है, यही नेहा है जो बाएं से 12 है, तब पहले 11, और यही नेहा है जो बाएं से दाएं से 18 है, तो 19 है, तो पहले 18। अब कहा कि कुल कै गो है, तो जोड़ देंगे 11, आ एगो नेहा 12 आ 18, तो कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। ऐसे बना लीजिए, ना तो ट्रिक से बनाइएगा। तो बाएं से कितना? 12, और दाएं से कितना? 18, सॉरी, बाएं से 12, दाएं से 19, दोनों को जोड़ेंगे। 9 2 11 के एक हाथ में, 1 2 1 3 31, और -1 बराबर कितना? 30। यही हो गया आपका सवाल का उत्तर। क्लियर हुआ?
चलिए इसको लिख लीजिए, फिर एक दो सवाल अभी करवाते हैं, करिए। जब पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तब आपको फिर थोड़ा सा हाई लेवल के सवाल में लेकर के चलेंगे। जल्दी बनाइए, जल्दी बनाइए। हो गया? हुआ? एक सवाल और लिखिए, बोलते हैं। लिखिएगा, विद्यार्थियों की एक पंक्ति में, विद्यार्थियों की एक पंक्ति में, हेलो, विद्यार्थियों की एक पंक्ति में मनोज का क्रमांक, विद्यार्थियों की एक पंक्ति में मनोज का क्रमांक प्रारंभ से 8वां, प्रारंभ से 8वां तथा अनूप का क्रमांक, तथा अनूप का क्रमांक अंत से 16वां है, अंत से 16वां है। विद्यार्थियों की एक पंक्ति में मनोज का क्रमांक प्रारंभ से 8वां, प्रारंभ से 8वां तथा अनूप का क्रमांक अंत से 16वां है, और उन दोनों के मध्य में, और उन दोनों के मध्य में 12 विद्यार्थी और हैं, उन दोनों के मध्य में 12 विद्यार्थी और हैं, उन दोनों के मध्य में 12 विद्यार्थी और हैं। तो उस पंक्ति में, तो उस पंक्ति में, तो उस पंक्ति में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी? तो उस पंक्ति में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी? उम्मीद करता हूं यह सवाल आपसे बन जाएगा। देखिए, नौशाद खान ये लड़का का कमेंट सुनिएगा तो हंसी आएगा। पूछिए कहाँ है? लिख रहा है, सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, हमें भी समझ में आ जाता है। अच्छा, हम बहुत अच्छा पढ़ाते हैं ये तो सब लोग कमेंट करते हैं, इसका कमेंट में हंसी इसलिए आ रहा है, कर रहा है हमें भी समझ में आ जाता है। मतलब ये अपने आप को समझता है कि इसको कुछ समझ में नहीं आता है, तब न कहा कि हमें भी समझ में आ जाता है। अच्छा, ऐसे इंसान का सोच जो है ना बहुत हाई लेवल का होता है, बड़ी बड़ा होता है। अब सोच लीजिए कि सब समझ में आ रहा है, फिर भी ये लड़का कह रहा है कि हमें भी समझ में आ रहा है। मतलब तेज होने के बावजूद भी खुद को तेज नहीं बता रहा है, बोला है कि हमारा जैसा आदमी को समझ में आ जाता है। मतलब अपने आप को बड़ा तुच्छ और बड़ा छोटा समझता है, और जितने बड़े बड़े लोगों से मिलिएगा सब अपने आप को बहुत छोटा समझते हैं। एगो बाबा हैं, उन्हीं को हम दिल से मानते हैं कि वही ओरिजिनल बाबा है, नहीं तो बाकी सबको हम फेंके मानते हैं, आप मानिए चाहे नहीं मानिए। बाबा कौन सा? बागेश्वर बाबा को ना, प्रेमानंद जी महाराज, प्रणाम करते हैं यहीं से। कभी मिलने का सौभाग्य प्राप्त होगा कि नहीं, लेकिन यहीं से प्रणाम करते हैं। प्रेमानंद जी महाराज आज तक कहीं नहीं गए, वृंदावन को छोड़ करके राधे राधे जपते रहते हैं। देखिएगा जब वो रास्ता में चलते हैं और हजारों लोग उनके दर्शन के लिए जब खड़े रहते हैं, सुबह में जब वो आते हैं पता नहीं पूजा करके या टहल के पता नहीं कहाँ से, तो जब लोग उनको प्रणाम करते हैं तो वो झुक के इसे प्रणाम करते हैं। बड़े लोगों की यही पहचान है, बड़े लोग अपनी बड़ाई नहीं करते हैं। अब नौशाद को देखिए, कह रहा है सर इतना बढ़िया समझाते हैं कि हमें भी समझ में आ जाता है। अरे पगला, तोरा बढ़िया से समझ में आता है, तुम बढ़िया विद्यार्थी है। चलो, इस सवाल बनता है कि नहीं बनता है, देखते हैं। विद्यार्थियों की पंक्ति में मनोज का क्रमांक प्रारंभ से 18वां, तो मनोज का क्रमांक प्रारंभ से 18 है, तो प्रारंभ 8वां। अच्छा चल, प्रारंभ से 8वें पर बनाओ। तो मनोज का क्रमांक प्रारंभ से 8वां है, तो प्रारंभ से 8 नंबर पे मनोज को कर दीजिए।
बोलो कर दिए। उसके बाद आगे कहा तथा अनूप का क्रमांक अंत से 16वां है। तो अब अनूप का क्रमांक अंत से मतलब नीचे से ना, तो नीचे से 16 नंबर पर किसको रखिएगा? अनूप को। तो अनूप का क्रमांक अंत से कितना हो गया? 16वां हो गया। अब सवाल में आगे कहा तथा इन दोनों के मध्य में और 12 विद्यार्थी हैं। तो मनोज यहाँ है बाबू और अनूप यहाँ है, इन दोनों के मध्य में 12 विद्यार्थी हैं। तो 12 विद्यार्थी और रख दीजिए। अब कहा कि इस पंक्ति में कुल कै गो। अब ये बताइए कि सबको जोड़ने के बाद आपको एगो घटाना भी पड़ेगा क्या? नहीं घटाएंगे। क्यों नहीं घटाएंगे? क्योंकि इसमें किसी भी विद्यार्थी का गिनती 2 बार नहीं हुआ। तो देखिए 12 आ 8 20 आ 10 30 आ 6 36। तो इस पंक्ति में कुल विद्यार्थियों का संख्या कितना होगा? 36 होगा। आंसर हो गया आपका। तो याद रखिएगा आपसे क्या कहा जा रहा है उसी के हिसाब से बनाना है। ये नहीं कि ट्रिक है वो जोड़ दो, ट्रिक है वो घटा दो। अगर ट्रिकें पढ़ाना होता तो शायद हम आपको बेसिक चीज़ नहीं बताते। बेसिक इसलिए बता रहे हैं कि आपके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट पहले से इंस्टॉल रहे कि कहाँ जोड़ना है कहाँ घटाना है, रियल में हो क्या रहा है। क्लियर है? छाप लीजिए, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। एक सवाल और बोलते हैं, लिखिए। लेवल धीरे धीरे बढ़ेगा, ठीक है? संभालते रहिएगा, जहां समझ में नहीं आएगा बोलिएगा। बोले ये हो गया, ये हो गया। लिखिए लड़कियों की एक पंक्ति में, लड़कियों की एक पंक्ति में, लड़कियों की एक पंक्ति में, लड़कियों की एक पंक्ति में आरती का क्रमांक, आरती का क्रमांक प्रारंभ से 9वां है। लड़कियों की एक पंक्ति में आरती का क्रमांक, आरती नाम नहीं सुना है? मुंह ताक रहा हमार पगला कहीं का। लड़कियों की एक पंक्ति में आरती का क्रमांक प्रारंभ से 9वां है, प्रारंभ से 9वां है। आगे लिखिएगा परी तथा आरती के मध्य में, परी तथा आरती के मध्य में, परी 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 लिख, परी ये पड़ी लिख रही है रे। परी नहीं जानते हो? पापा की परी, परी ऐसे लिखो। परी तथा आरती के मध्य में 16 लड़कियां हैं। लड़कियों की एक पंक्ति में आरती का क्रमांक प्रारंभ से 9वां है। परी तथा आरती के मध्य में 16 लड़कियां हैं। परी तथा आरती के मध्य में 16 लड़कियां हैं। यदि आरती के बाद, यदि आरती के बाद लड़कियों का संख्या 11 है, अगर आरती के बाद लड़कियों का संख्या 11 है तो उस पंक्ति में, तो उस पंक्ति में कुल लड़कियों की संख्या कितनी होगी? तो उस पंक्ति में कुल लड़कियों की संख्या कितनी होगी? उस पंक्ति में कुल लड़कियों की संख्या कितनी होगी? लिख लिए? लिख लिए? चलिए जरा बनाने का कोशिश करिए, देखिए क्या ये सवाल आपसे बन पाएगा। बनाइएगा तो बन जाएगा, हमको पता है, भारी नहीं है। 37 आया। भाषा सवाल में ऐसा देता है, धीरे धीरे सब समझा देंगे। दिमाग लगाना पड़ेगा, दिमाग, दिमाग चाहिए इस सवाल में, बाकी कुछ नहीं, सिर्फ दिमाग। बना? 36
कहा कि लड़कियों की एक पंक्ति में आरती का क्रमांक प्रारंभ से 9वां। तो बाबू रे प्रारंभ से 9 नंबर पर हम लोग किसको रखेंगे? आरती को। तो आरती का क्रमांक प्रारंभ से 9वां। अब कहा आरती तथा परी के मध्य में, आरती तथा परी के मध्य में कई गो विद्यार्थी हैं? 16 विद्यार्थी हैं। परी यहाँ पे है, परी यहाँ पे है। आरती तथा परी के मध्य में 16 विद्यार्थी है और परी के बाद में विद्यार्थियों का या लड़कियों का संख्या 11 है। आरती के बाद थोड़ो बोले थे, नहीं, आरती के बाद क्या बोले थे? लड़कियों की एक पंक्ति में आरती का क्रमांक प्रारंभ से 9वां, परी तथा आरती के मध्य में 16 लड़कियां। यदि आरती के बाद लड़कियों आरती के बाद लड़कियों की संख्या 11 है, तब कैसे बना दिया जी 37 आंसर? 36 कैसे आएगा? सवाल ही नहीं होगा, सवाल गलत हो जाएगा। आरती काट के परी करो, हम भूल गए, आरती बोल दिए। आरती काट के परी करो। तुम लोग गलतो सवाल बना देता है। आरती को काट के परी करो। अब देखो, कहा कि लड़कियों की एक पंक्ति में आरती का क्रमांक प्रारंभ से 9वां तथा आरती एवं परी के मध्य में 16 लड़कियां हैं। यदि उस पंक्ति में परी के बाद में लड़कियों का संख्या 11 है, तो परी के बाद में लड़की का संख्या 11 है, यानी परी के बाद में लड़की का संख्या 11 को बाद होगा। एकरा मतलब नीचे से परिया का जो स्थान होगा वो कितना होगा? 12 होगा। ये बात समझ में आया? तो अब इस 11 को हटा दीजिए, क्योंकि परी के बाद लड़कियों का संख्या 11 था, तो नीचे से परिया का स्थान 11 के बाद कितना हो जाएगा? 12। अब कहा पंक्ति में कुल कै गो? तो सबको जोड़ दीजिए। तो 9, 16 और 12। तो 9, 6, 15, 2, 17 के साथ हाथ में 1 और 2 1 3 37। अब बोल बाबू, 37 गो में घटाना भी है क्या? जोड़ना भी है क्या? कुछ करना है? तो नहीं करना है, तो ये सवाल का उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत है तो क्या? नहीं है। देखो, लड़कियों की एक पंक्ति में आरती का क्रमांक प्रारंभ से 9 है। आरती और परी के मध्य में कुल 16 लड़कियां हैं। अब परी के बाद लड़कियों का संख्या 11 है, तो परी के बाद मतलब परी के नीचे लड़की का संख्या 11 है। अब नीचे से गिनेंगे तो 11 गो लड़कियां पहले वो सब गिनाएगी और तब परिया आएगी। कई नंबर पे? बाद ऊपर कहाँ से होगा? परी के बाद नीचे होगा, क्योंकि रैंक तो ऊपर से लिया जा रहा है। रैंक का चर्चा तो ऊपर से किया गया। आरती 9 नंबर पे है, परी आरती के बीच में 16 गो है, तो परी को तुम आरती को ऊपर लेके जा सकते हो, 16 कर सकते हो। परी को तो नीचे ही लाना पड़ेगा आरती के, क्योंकि बीच में 16 है। तो रैंक तो ऊपर से हो रहा है, बाद का मतलब नीचे जाएगा। ठीक है? और कोई डाउट किसी को नहीं है? चलिए, अब इसी टाइप में, या टाइप को चेंज कर दें, टाइप को चेंज कर देते हैं। टाइप 3 कर लीजिए, टाइप 3 कर लीजिए। अब टाइप 3 में हम जो आपको सवाल बताने वाले हैं, उसमें टाइप 1 और टाइप 2 दोनों का टाइप मिक्स होगा और तब जाके टाइप 3 बनेगा। ठीक है? और क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा बढ़ जाएगा, हाई हो जाएगा अगले एग्जाम के लिए। चलिए लिखिए, बोले? लिखिए, बोलते हैं। टाइप 3 लिख लीजिए और लिखिएगा, बोले ना? लिखिए, विद्यार्थियों की एक पंक्ति में, विद्यार्थियों की एक पंक्ति में, विद्यार्थियों की एक पंक्ति में कमल का क्रमांक, कमल का क्रमांक, विद्यार्थियों की एक पंक्ति में कमल का क्रमांक प्रारंभ से 8वां तथा अंत से 9वां है। प्रारंभ से 8वां तथा अंत से 9वां है।
प्रारंभ से 8वां तथा अंत से 9वां है। यदि उस पंक्ति में कुल विद्यार्थियों की संख्या 40 है, पंक्ति मत लिखना, यदि उस पंक्ति मत लिखना, यदि उस कक्षा में लिखो, यदि उस कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या 40 है, कुल विद्यार्थियों का संख्या 40 है, विद्यार्थियों की एक पंक्ति में कमल का क्रमांक प्रारंभ से 8वां तथा अंत से 9वां है। यदि उस पंक्ति में कुल विद्यार्थियों की संख्या 40 है तो उस पंक्ति नहीं, उस कक्षा में रियल में सवाल का फॉर्मेट हो गया है शुरू में गलत। अब गलत सवाल को हम सही करवा रहे हैं, चूंकि आपको काटना नहीं पड़े, थोड़ा दिमाग घुमाना पड़ रहा है। तो उस कक्षा में कमल को छोड़कर और कितने विद्यार्थी मौजूद हैं? कमल को छोड़कर, इस सवाल में गलत हो गया, कमल को छोड़कर लिख दिए तब वो गलत है। काट दो इसको, सवाल काट दो, सॉरी, आपका मेहनत बेकार की है, सवाल काटो, फिर से लिखो इसी सवाल को। लिखिए 5 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में, अब सवाल सही बनेगा। शुरू में गड़बड़ा गया था, सोचे संभाल लेंगे, नहीं संभला, इस सवाल काट दो। अब लिखो 5 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में, पास उत्तीर्ण, 5 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में कमल का क्रमांक प्रारंभ से 8वां, 5 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में कमल का क्रमांक प्रारंभ से 8वां तथा अंत से 9वां है। प्रारंभ से 8वां तथा अंत से 9वां है। प्रारंभ से 8वां तथा अंत से 9वां है। 5 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में कमल का क्रमांक प्रारंभ से 8वां तथा अंत से 9वां है। यदि तीन विद्यार्थी परीक्षा में भाग नहीं लेते हैं, यदि 3 विद्यार्थी परीक्षा में भाग नहीं लेते हैं तथा 6 विद्यार्थी फेल हो जाते हैं, 6 विद्यार्थी फेल हो जाते हैं, 6 विद्यार्थी फेल हो जाते हैं, तो उस कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? ये सवाल लिखवाना था, शुरू में फॉर्मेट गड़बड़ा गया था जिस वजह से गलती हुआ। इस कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? ये दूसरा टाइप, पहला टाइप दोनों को मिक्स करने के बाद बनेगा। अब देखते हैं कितने लोग इसका आंसर निकाल लेते हैं और कितने लोग को सीखना पड़ेगा। सवाल हो गया? इस कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी, यही पूछे ना, कितना आया? 25। चलिए कुछ लोग का तो 25 आ गया भाई, बाकी लोग देखिए। कहा कि 5 विद्यार्थियों, चलिए समझिएगा, कहा कि 5 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में कमल का क्रमांक प्रारंभ से 8वां, तब पास माने उत्तीर्ण ना,
जो पास विद्यार्थी हो गए हैं, जो एग्जाम में परीक्षा में पास हो गए हैं, उसमें जो कमल का क्रमांक है प्रारंभ से 8वां है और अंत से 9वां है। अब आप ही बताइए, कमल का जो स्थान है ये प्रारंभ से 8 है और अंत से 9 है, तो हम आंसर कैसे निकालेंगे? आंसर कैसे निकालेंगे? 9 8 को जोड़ देंगे, 17 - 1 बराबर 16। -1 काहे की है? काहे कि कमल का क्रमांक प्रारंभ से 8 गिना गया था, अंत से 9 गिना गया था, तो 9 8 17 हुआ। लेकिन 17 तो हुआ, लेकिन उसमें कमल का गिनती 2 बार हो गया। एक बार कमल को घटा दिए तो आया कितना? 16। ये जो 16 आया ये टोटल पास विद्यार्थियों का संख्या आया। पासी विद्यार्थी के न पंक्ति में इसका स्थान प्रारंभ से 8 था और नीचे से 9 था। तो पासे विद्यार्थी में प्रारंभ से 8 था, नीचे से 9 था, तो 9 8 17 हुआ पास में। तो अब यहाँ पे पास विद्यार्थी का संख्या 16 हो गया और 3 गो इसमें जो है वो फेल हो गया। 3 गो जो इसमें है वो फेल कर गया, परीक्षा में भाग नहीं लिया। अच्छा, तो 3 गो ऑब्सेंट रहा, परीक्षा में भाग नहीं लिया। इसमें 6 गो ना 6 गो फेल हो गया। अब एक बात बताइए, 16 गो पास हुआ और उसी कक्षा में 3 गो परीक्षा नहीं दिया और 6 गो ससुरा बकलोलवा फेल हो गया। लेकिन जो फेल हुआ और जो परीक्षा में भाग नहीं लिया वो भी तो उसी क्लास का है, तो टोटल इधर कै गो हो गया? 9 गो। तो यहाँ पे 16 प्लस 9, ये तो सब उसी क्लास का है, तो 16 9 कितना हुआ? 23। तो उस कक्षा में कुल विद्यार्थियों का संख्या 16 9 25, तो इस कक्षा में कुल विद्यार्थियों का संख्या कितना हो गया? 16 और 4 20 और 5 25। तो कुल विद्यार्थियों का संख्या पूछा और कुल विद्यार्थियों का संख्या 25 है, तो 25 आपका सवाल का उत्तर हो गया। कोई दिक्कत? छाप लीजिए। निशा कुमारी कह रही हैं, सर कैसे पता चल रहा है कि जोड़ना है और घटाना है? कल का वीडियो देखिएगा, आपको पता चल जाएगा। कल के बाद परसों का वीडियो देखिएगा, पता चल जाएगा कब जोड़ना है कब घटाना है। ठीक है, चलें आगे। चलें या नहीं चलें? बोलो, चले ना? चल बाबू, एगो सवाल और बोलते हैं, लिखिए। बोले बोले लिखिए। उत्तीर्ण विद्यार्थियों की एक पंक्ति में, उत्तीर्ण विद्यार्थियों की एक पंक्ति में, उत्तीर्ण विद्यार्थियों की एक पंक्ति में पायल का क्रमांक, पायल का क्रमांक, पायल का क्रमांक, पायल का क्रमांक प्रारंभ से 8वां, पायल का क्रमांक प्रारंभ से 8वां तथा अली का क्रमांक, पायल का क्रमांक प्रारंभ से 8वां तथा अली का क्रमांक अंत से 19वां है। पायल का क्रमांक प्रारंभ से 8वां तथा अली का क्रमांक अंत से 19वां है। यदि पायल तथा अली के मध्य में यदि पायल तथा अली के मध्य में कुल विद्यार्थियों का संख्या 9 है, पायल तथा अली के मध्य में कुल विद्यार्थियों का संख्या 9 है। फिर से बोले, कितना स्लो लिखते हैं जी? अंग्रेजी वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला लिखिए। क्या लिखी है? उत्तीर्ण लिखिए, तो हमारा लग रहा है अंग्रेजी लिखी है। उत्तीर्ण विद्यार्थियों की एक पंक्ति में पायल का क्रमांक प्रारंभ से 8वां तथा अली का क्रमांक अंत से 19वां है। इतना लिखाया। यदि पायल तथा अली के मध्य में कुल विद्यार्थियों का संख्या 9 है तथा 8 विद्यार्थी इस परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं,
तथा 8 विद्यार्थी इस परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं। अनुत्तीर्ण लिख दें, फेल हो जाते हैं लिख लो, अनुत्तीर्ण नहीं लिखने आ रहा है तो। लेकिन अनुत्तीर्ण लिखना एग्जाम में अनुत्तीर्ण देता है। तो अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों का संख्या कितना है? तथा 8 विद्यार्थी इस परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुए। 8 विद्यार्थी इस परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुए तथा 4 विद्यार्थी ने परीक्षा में भाग नहीं लिया। तथा 4 विद्यार्थी ने परीक्षा में भाग नहीं लिया। तो इस पंक्ति में, तो इस कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी? तो इस कक्षा में कुल विद्यार्थियों का संख्या कितनी होगी? इतना लंबा लंबा सवाल अगर आप बना लीजिएगा तो अब समझिए आगे कोई समस्या नहीं होगा। अगर लेवल हम बढ़ा भी देंगे तब। रे बबुआ, रे लड़का, समझ में आ रहा है? बढ़िया से समझ में आ रहा है? ठीक है। यहाँ आने के बाद तुमसे पूछे कोई जा रहा है कि नहीं? पूछे थे? तुम ही से बोल रहे हैं। तुम जब यहाँ आ रहा है तो पूछे थे तुमसे कि जा रहा है कि नहीं? बात नहीं होती है क्या? बात नहीं होती है, बस ऐसे ही बोल दिए। मतलब तुम मिला था डायरेक्ट, मिल के बात हुई है? हाँ, मिल के बात हुई थी, फोन से नहीं होती है। चलो ठीक है, बनाओ, सवाल बन जाएगा, बना के देखो तो। कितना? 48 48। चलो देखते हैं 48 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। गौर फरमाइएगा बाबू। सवाल में कह रहा है उत्तीर्ण विद्यार्थियों की पंक्ति में पायल का क्रमांक प्रारंभ से 8वां। तो पायल का क्रमांक प्रारंभ से 8 होगा तो प्रारंभ से 8 नंबर पे हम लिख देंगे किसको? पायल को। बोलो यस कि नो? पायल का क्रमांक प्रारंभ से कितना होगा? 8वां। पायल का क्रमांक प्रारंभ से 8वां होगा। तथा अली का क्रमांक अंत से, अली का क्रमांक अंत से कितना? 19वां। तो अली अंत से कै नंबर पे? 19 नंबर पे। इन दोनों के मध्य में विद्यार्थियों का संख्या 9 और 6 विद्यार्थी, 8 विद्यार्थी परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुए। तो 8 विद्यार्थी परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुए माने फेल हुए, तो हैं तो इसी क्लास के। और 3 विद्यार्थी, 4 विद्यार्थी भाग नहीं लिया। तो फेलावा और भाग न लेने वाला मिला के कै गो हुआ? 12 गो। फेल होने वाला और भाग न लेने वाला दोनों मिला के कै गो है? 12 गो है। तो इधर फेल होने वाला, भाग न लेने वाला 12 गो, और इधर पास होने वाला यानी उत्तीर्ण होने वाला विद्यार्थियों का संख्या कै गो है? तो 19 और 9 8 17। तो 9 8 17 17 34, 34 35 36। तो इधर पास हुआ 36। अब फेल और भाग ना लेने वाला, फेल और भाग न 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 लेने वाला मिला के कै गो? 12 गो। अब कुल कहा तो 36 गो पास और 12 गो जो फेल और भाग नहीं लिया वो जोड़ देंगे। तो बोलो आपका आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो 6 2 8 और 3 1 4। टोटल आंसर कितना? 48। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? सीख गए? अब इतना बड़का को सवाल आप बना रहे हैं तो समझिए कि बहुत कुछ सीख रहे हैं। अब थोड़ा सा एक लेवल इससे और ऊपर बढ़ाएंगे। बढ़ाएं? बढ़ाएं ना? संभाल लीजिएगा ना? पक्का? अच्छा, अभी आप लोग का उम्र बड़ा कम है और बहुत सारे लोग इसमें लंबे लंबे हैं। ये बताइए एसएससी जीडी का भी आप फॉर्म भरने वाले हैं क्या? तो बाबू रे सोना, एसएससी जीडी की जो वैकेंसी है आ गई है और बहुत अच्छी खासी आई है। 40,000, 39,000,
481, 39,481 वैकेंसी आई है। कल हम इस पे वीडियो भी बनाए थे। 39,000 ना, हम भूल रहे हैं कितना, 39,481। इतनी सीटें पर अभी नोटिफिकेशन आ गई है और 5/9/2024 यानी कल से ये फॉर्म भरना प्रारंभ हो चुका है। आप लोग शुरू में ही भर लीजिएगा अच्छे से और जम के तैयारी करिए, क्योंकि अभी इसका एग्जाम में 6 मंथ का टाइम है। हम बाबू दावे के साथ कह सकते हैं, एक दो को हमारी बात मान लीजिएगा तो इस SSC GD में इसी बार आपका नौकरी हो जाएगा। एक दो को खाली बात मानना है। पहला बात तो ये मानना है कि आप पढ़ रहे हैं, पढ़िए, ठीक है। और दूसरा बात ये मानना है कि पढ़ने के साथ साथ प्रैक्टिस करिए। अब प्रैक्टिस करने के लिए आप सेट वगैरह मारना शुरू कर दीजिए अभी से। ये मत सोचिए कि एग्जाम का जब डेट आएगा ना तब मारेंगे, उस टाइम भी मारिएगा, लेकिन अभी से मारिए। प्रत्येक दिन, ज़्यादा नहीं, एगो सेट मारिए। आज जब एग्जाम आ जाएगा, एग्जाम का डेट आ जाएगा, तो उस टाइम खाली खाइएगा और सोइएगा और पढ़िएगा, इतने करिएगा। अभी जिस तरह से आराम से ज़िंदगी चल रही है चलने दीजिए। रीजनिंग पढ़ाइए रहे हैं, एग्जाम आते आते रीजनिंग का धजिया उड़ जाएगा। हम आपको वर्बल, नॉन वर्बल, एनालिटिकल तीनों पढ़ा देंगे, कहीं कोई समस्या नहीं है। इसके बाद मैथ पढ़िए रहे हैं 11 से 12, एग्जाम आते आते मैथों क्लियर हो जाएगा। आज साइंस भी अगला सप्ताह से शुरू हो जाएगा, आज जीके भी अगला सप्ताह से शुरू हो जाएगा। जो जिनका एडमिशन हो गया वो भी पढ़ेंगे और जिनका एडमिशन नहीं हुआ है वो भी डेमो करेंगे। बेहतर लगेगा तो पढ़िएगा, नहीं तो आपको लगता है कहीं और बेहतर होगा तो चल जाइएगा। इसके साथ साथ सेट प्रैक्टिस शुरू करिए। आप लोग में से कितने लोग ऐसे हैं जो शाम में 4 घंटा जो टेस्ट चलता है उसमें आते हैं या ऑनलाइन लिए हैं? एक आदमी आप हैं, आप हैं, आप हैं, आप हैं, आप हैं, इतने लोग में आप हैं। इतने लोग में मात्र 6 आदमी, 6 ही ना, एक आप है, 7 आदमी, अच्छी बात है। बाकी लोग को आने का मन करेगा तो आइएगा, नहीं आने का मन करेगा तो आप सोच लीजिएगा, क्योंकि हम ज़्यादा कहेंगे तो कहिएगा पैसा बनाने का जुगाड़ लगा रहे हैं, इसलिए उसके बारे में नहीं कहेंगे। लेकिन एक बात जरूर कहेंगे, अपने कॉपी में लिखिए अभी जो कहते हैं। प्रत्येक शनिवार को 9 से 11 में चलता है जीके का और जीएस का माइंड टेस्ट, ठीक है, माइंड टेस्ट। इस टेस्ट को ज्वाइन करने के लिए आपको एडमिशन कराने की ज़रूरत नहीं है, इसमें फी नहीं लगता है। मन करेगा तो ऑफिस में से 5 रुपया दे के PDF ले लीजिएगा, अब मन नहीं करेगा तो मत लीजिएगा। कल 9 बजे से ये क्लास शुरू होगा तो हम 8 बजे PDF डालेंगे। ये क्लास आप यहाँ भी आके कर सकते हैं। अगर आने में असमर्थ हो जाए, मान लीजिए बारिश हो जाए, मन नहीं कर रहा है, तो इसको YouTube पर भी कर सकते हैं, क्योंकि यूट्यूबों पे लाइव होता है हर शनिवार को 9 से 11। यूट्यूब पे लाइव होता है 9 बजे, हम PDF डालते हैं यूट्यूब पे 8 बजे। अगर आपको लग रहा है कि दीपक सर के ऑफिस से PDF नहीं लेंगे, 5 रुपया नहीं देंगे, तो आप मोबाइले से PDF डाउनलोड करके जाके जीरोक्स के दुकान से प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा, लेकिन वहाँ भी 5 रुपया लगिए जाएगा। गांव वाले जो स्टूडेंट हैं उनको तो 30 रुपया लगेगा, क्या कि वहाँ पे एक पन्ना का 10 रुपया लेता है प्रिंट आउट का ना जी। तो हम आपको 5 रुपया में इसका PDF अवेलेबल करा देंगे ऑफिस से। आप जानते हैं बाबू, इसमें क्वेश्चन का जो संख्या रहेगा वो 50 गो रहेगा। आज जीके में आपको पता है 4 गो ऑप्शन भी होता है। आज जीके का जो टीचर होता है वो क्वेश्चन के साथ साथ चारों ऑप्शन को भी छेड़ता है। तो 50 गो सवाल का आप डिस्कशन करेंगे, हो जाएगा क्वेश्चन का संख्या 250। ये कितना में? 5 रुपया में। तो रूम पे बैठने से बढ़िया है कि एक दिन आप मेरे पास चल आइए 9 से 11, अब 5 गो रुपया खर्चा होगा, कर लीजिए। ये पैसा नहीं लग रहा है इसीलिए कह रहे हैं। पैसा वाला कहते तो कहते कि पैसा लेने का जुगाड़ लगा रहे हैं। आ जाइए। आज शाम में 4 से 6 PM में, ये AM है, PM में चलता है रीजनिंग का माइंड टेस्ट। इसमें भी वही चीज होगा, 4 से 6 चलेगा तो 3 बजे हम यूट्यूब टेलीग्राम पर PDF डालेंगे।
आपका मन करे तो निकलवा लीजिए, परेशानी भी बढ़ेगा, पैसा भी लगेगा। आ ना तो ऑफिस से 5 रुपया का इहो क्वेश्चन ले लीजिएगा। इसमें भी सवाल का संख्या रहता है 50 गो। बना लीजिए, आ जाइए कल शाम में 4 बजे। क्लास में आइएगा तो पैसा नहीं लगेगा, खाली PDF लेके आना है। दोनों क्वेश्चन अलग अलग नहीं रहेगा, वो जीके है, रीजनिंग है, अलग अलग नहीं रहेगा। इस शनिवार का शेड्यूल हुआ। सर 5 रुपया में हम आपको इतना कुछ दे रहे हैं, आपको सोचना चाहिए कि आपको क्या करना है। एक सप्ताह में कम से कम रिवीजन भी तो करिए एक दिन। और रविवार का शेड्यूल देखिए क्या है, रविवार का भी शेड्यूल लिख लीजिए। रविवार को 9 से 11 में साइंस AM में, इसमें भी क्वेश्चन कै गो 50 गो। इसमें भी कै रुपया 5 रुपया। फी नहीं है, फ्री है, खाली PDF है। नहीं लेना होगा PDF मत लीजिएगा, हम नहीं कह रहे हैं कि लीजिए, टेलीग्राम से जाके निकलवाइएगा, पैसा उतने लगेगा, जाना भी ना पड़ेगा। 4 से 6 में, 4 से 6 PM में मैथ है। तो NIT जाना अभी छोड़ दो, अभी क्लास आओ, पढ़ो, नौकरी लो, फिर 1 साल के बाद 4 आदमी के साथ NIT घूमना, कहीं कोई समस्या नहीं रहेगा। अभी अकेले घूमोगे, कोई साथे घूमेगा, देख के दिल तड़प उठेगा, हे भगवान हमर तो कोई है ही नहीं है। मेहनत करो, NIT छोड़ दो, यहाँ पढ़ लो, नौकरी हो जाएगा, ब्याह शादी कर लेगा तो मैडम के 2 बहन लेके आराम से घूमते रहना। ठीक है, तो 5 रुपया खर्चा कर दीजिएगा तो हम आपको इतना चीज पढ़ा देंगे। दिल करे तो कल आइए, आना तो ये नहीं सोचिए कि पैसा के लिए बुला रहे। 5 रुपया में हम अमीर थोड़ो हो जाएंगे, आप गरीब थोड़ो हो जाइएगा। मत दो पैसा, PDF निकलवा लेना बहरी से, लेकिन पढ़ लेना। आना तो जाओ घूमो, जैसन करनी होगा वैसन फल मिलेगा। एगो सवाल लिखो तो और बोलते हैं, काहे टाइम देख रही है, पढ़ो ना आराम से, लिखे बोलें, लिखिएगा। पास विद्यार्थियों की एक पंक्ति में, पास विद्यार्थियों की एक पंक्ति में, पास विद्यार्थियों की एक पंक्ति में हसन का क्रमांक, हसन हसन न, पास विद्यार्थियों की एक पंक्ति में हसन का क्रमांक, हसन, हसन का क्रमांक प्रारंभ से 9वां है, प्रारंभ से 9वां है। तथा राहुल का क्रमांक हसन के बाद 7वां है। राहुल का क्रमांक हसन के बाद 7वां है। राहुल का क्रमांक हसन के बाद 7वां है। हो गया। यदि प्रियंका का क्रमांक अंत से, यदि प्रियंका का क्रमांक अंत से, यदि प्रियंका का क्रमांक अंत से 11वां है, यदि प्रियंका का क्रमांक अंत से 11वां है, प्रियंका का क्रमांक अंत से 11वां है, तथा राहुल प्रियंका और हसन के ठीक मध्य में है। तथा राहुल प्रियंका और हसन के ठीक मध्य में है। तथा राहुल प्रियंका और हसन के ठीक मध्य में है। तो उस पंक्ति में पास विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी होगी? तो उस पंक्ति में पास विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी?
हो गया, क्लियर हो गया, लिखा गया। अब तनी दिमाग लगाइए और देखिए कि बनेगा कि नहीं। साइंस का क्लास चालू हुआ सर? साइंस का क्लास कितने बजे से होता है सब बताते हैं, रुक जाओ। हो गया? तैंतीस गो। नहीं बुझा रहा है? चलो देखो, सवाल में कुछ नहीं है, थोड़ा सा समझना है। लेकिन कहा पास विद्यार्थियों की एक पंक्ति में हसन का क्रमांक प्रारंभ से 9वां। तब पास विद्यार्थी में हसन का क्रमांक प्रारंभ से 9 है, तब प्रारंभ से 9 नंबर पे किसको रख देंगे? हसन को। तब प्रारंभ से 9 नंबर पे कौन आ जाएगा? हसन। पास विद्यार्थियों की पंक्ति में हसन का क्रमांक प्रारंभ से 9वां है तथा राहुल का क्रमांक हसन के बाद 7वां है। अब आप ही बताइए, राहुल का क्रमांक हसन के बाद 7वां है, तो बाद मतलब इसके बाद जाएंगे, तो ऊपर से हसन 9 है, तो राहुल का क्रमांक हसन के बाद 7वां है, तो 9 7 कितना हो जाएगा? 16। राहुल का क्रमांक कितना हो जाएगा? 9 7 16। राहुल का क्रमांक हसन के बाद 7वां है, तो 9 है, 7 जोड़ेंगे, 9 7 16। 16 नंबर पे कौन हो जाएगा? राहुल हो जाएगा। अब कहा, आगे कहा, यदि प्रियंका का क्रमांक अंत से कितना है? 14वां, तब प्रियंका का क्रमांक अंत से आप कर दीजिए कितना? 14। तो अंत से 14 नंबर पे प्रियंका का क्रमांक हुआ कितना है? 11। चलिए ना 11 करते हैं, 14 पर बनता, समझना है। अगर प्रियंका का क्रमांक अंत से 14वां है तथा राहुल प्रियंका तथा हसन के ठीक मध्य में है, तो मध्य का मतलब पहले समझ लो क्या हुआ। एक लड़का यहाँ है, एक लड़का यहाँ है, ये बीच में है, तो दोनों के मध्य में है। अगर 2 लड़का इधर है और 2 लड़का इधर है और ये यहाँ है, तो दोनों के मध्य में है। अगर 3 लड़का इधर है और 3 लड़का इधर है, तो ये मध्य में है। अगर 4 लड़का इधर है, 4 लड़का इधर है, तो ये मध्य में है। 5 लड़का इधर है, 5 लड़का इधर है, तो भी ये मध्य में है। मध्य का मतलब जितना बाएं उतना दाएं, मध्य हो गया। मध्य का मतलब जितना आगे उतना पीछे, मध्य में हो गया। अब समझने वाली बात यह है कि राहुल प्रियंका और हसन के मध्य में है, तो यहाँ तो राहुल ऑलरेडी है, यहाँ तो राहुल ऑलरेडी है। अब देखिए, हसन जो यहाँ है, हसन के बाद ये 7 नंबर पे खुद है, तब बीच में 6 गो लाएंगे, तब ना ये 7 नंबर पे होगा। और जब 6 गो विद्यार्थी इधर है, तो 6 गो विद्यार्थी इधरों कर देंगे, तब नहीं दोनों के मध्य में आएगा। यही समझना था, नहीं समझे? समझ गए? अब कहा कुल विद्यार्थियों का संख्या कितना है, जोड़ दीजिए। तो शुरू से हसन 9, अंतिम से प्रियंका 11, और उसके बाद 6 और 6 12 और 1 13, जोड़ दीजिए। 9 3 12 1 13 के 3 हाथ में 1, कितना? 33। यही तो सवाल का उत्तर हुआ। बहुत भारी नहीं था, खाली लेवल एक हाई था, टेढ़ा था, भाषा इसका समझना था। आए? हाँ, ऊपर में नहीं, ऊपर में जितना संख्या होगा उतना नीचे में होगा। नीचे ऊपर से थोड़ा तुलना हो रहा है, हसन और प्रियंका से तुलना हो रहा है। हसन प्रियंका के बीच में होना चाहिए, पंक्ति के बीच में थोड़ो कहा है, हसन प्रियंका के बीच में। देखो,
कहा कि विद्यार्थियों की पंक्ति में हसन का क्रमांक 9 है और राहुल हसन के बाद 7वां है। तो राहुल हसन के बाद 7 तब होगा जब बीच में 6 गो आएगा, तभी 7 हुआ। और प्रियंका का क्रमांक अंत से 11 है। उसके बाद कहा कि राहुल जो है हसन और प्रियंका के बीच में है, तो हसन के बाद राहुल तक 6 विद्यार्थी, तो प्रियंका के बाद राहुल तक भी 6 विद्यार्थी करेंगे, तो 6 गो इधर और 6 गो उधर, राहुल आ गया बीच में। अब कुल कहा तो कुल जोड़ देंगे, शुरू से 9 और लास्ट से 11 और बीच में 6 6 12 1 13, तो 9 3 12 1 13 के 3 हाथ में 1 1 2 1 3 33। आंसर हो गया। क्लियर हुआ? हो गया? अब समझ में आया कि फिर बताएं? बोलिए। अब हो गया? क्लियर हुआ? बोलबे नहीं करते हैं। क्लियर हुआ? अब यहाँ से हाई लेवल शुरू हुआ है, अभी और भी इसमें चलेगा। कुछ सवाल इसमें और भी हैं जो हम कल करेंगे और उसके बाद अगले टाइप में चलेंगे। रैंकिंग बहुत बड़ा चैप्टर है और रैंकिंग से सवाल एग्जाम में पूछता है। जो भी टॉपिक बेहतरीन है उसको बेहतरीन तरीका से पढ़ना है, टाइम पर बाद नहीं करना है। ठीक है, चलें? ठीक है, आज की सेवा यहीं तक रखते हैं। क्वेश्चन नीचे से ले लीजिएगा जिनको माइंड टेस्ट में आना होगा, और जिनको आराम करना है वो आराम करिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है।